कि मेरा वीडियो विजिबल है सबको। हेलो। हेलो गाइस। तुम लोग कल्चरल फेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे होंगे, थोड़ा बिजी हो गए, आई नो। बट ये सेशन लेना इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइंस है वो बहुत पास आती जा रही है। तो तुम लोग ठीक से आंसर्स प्रिपेयर करके लिख सको और सब कर सको, इसलिए आई थॉट कि ये सेशन मुझे अभी ले लेना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। सो इसलिए मैंने ये सेशन अभी लेने का डिसाइड किया है। तो प्लीज bear with me। एक it's only an hour। The session will be going for 1 hour only। I won't take it much longer or drag it longer कि तुम लोग बोर हो जाओ। थोड़ी बहुत ऐसे important चीजें हैं जो मैं ये सेशन में कवर अप कर लूंगी, सो दैट कि तुम जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो, तो तुम्हें इजी पड़े कि कैसे तुम्हें अपने आंसर्स को लिखना है। किसी ने यहाँ पे खुद से लिखने की ट्राई करी है अभी तक? आंसर मतलब लिखने की तो नहीं, इन द सेंस किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म खोल के देखा कि उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस है या क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म? एनीवन है कोई? अरे है या नहीं? गाइस मैंने सबको म्यूट पे रखा है, आई नो। यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स, कॉज लास्ट मीटिंग में थोड़े इश्यूज हो गए थे, सो दैट इज व्हाई आई हैव म्यूटेड ऑल ऑफ यू। सो यू कैन टेक्स्ट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड इट अकॉर्डिंगली। ओके, अनेरी रिस्पॉन्ड कर रही है। नहीं, यू डिडंट चेक आउट, ओके नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? Okay, Tarnija just opened it up and saw, had a view. Okay, no problem. Great, great, great. ठीक है, चलो। ओके, ज्यादा लेट नहीं करते। इट्स ऑलरेडी 6:10। विल स्टार्ट विद द सेशन। जो आए वो ठीक है, और जो नहीं आए उनको तुम लोग इन्फॉर्म कर देना। और मीटिंग भी रिकॉर्ड हो ही रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आई put this meeting on YouTube, on our YouTube channel. So yeah, from there you can take all the information. So let's start. ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? यू कैन जस्ट टेक्स्ट लाइक ऐसे थम्स अप करके कोई इमोजी शेयर कर सकते हो और एनीथिंग। ओके ओके, थैंक यू तरनीजा फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो यप, लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग। द मेन एजेंडा ऑफ द मीटिंग, रोड टू जीडीएसई 2024-25। मेरा टेन्योर तो अभी खत्म हो जाएगा। आई होप सो तुमको पता होगा कि टेन्योर कितने साल का होता है। 1 साल का होता है टेन्योर। सबको आइडिया तो होगा ही। ओके, नहीं है तो भी आइडिया लग जाएगा। राइट नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द मीटिंग, नॉट गेटिंग, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम्स, आई नो इट्स वेरी प्रेशियस। सो या, रोड टू जीडीएसई 2024-25, स्टार्टिंग विथ इट। यस। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि सेशन कैसे जाएगा। फर्स्टली द सेशन प्लान एक बार आप लोग देख लो कि सेशन दो फेजेस में डिवाइड किया है मैंने, जिनमें जिसमें जो फर्स्ट फेज है सेशन का, उसमें आई विल गिव यू ब्रीफ अबाउट जीडीएसई प्रोग्राम। Then how will you submit a quality application in order to increase your chances of getting selected or increase your probability of being selected as GDSE lead for the next year? So yep। Then secondly उसमें जो technical part है, technical part in the sense the what are the technical skills you will require in order to clear the assessment part. We have a diagnostic test which includes aptitude as well as technical assessment. Then moving on to the phase 2 of our session, that is leadership and all, team management, event management, and then lastly the interview preparation. So yeah, the meeting will go accordingly. Next we have, okay, this is me, I am taking the
session right now. So this is my photograph. Okay, you might be knowing me. Okay, moving ahead. Next we have GDSE, Google for Developers. Okay, and therein we have Google Developer Student Clubs. So I guess all of you might be knowing that the GDSE, the Student Club program, is Google's flagship program, wherein the people interested in the tech can join and start in early and build their career accordingly in the tech field, in the tech domain, whatever domain you are interested in. A lot of open source frameworks Google is providing in order to build applications, build websites, so that you can you can provide an effective solution to any stated problem or anything like that. Then moving on to the GDG, Google Developer Groups. In every chapter, or you can tell that in all the cities across the world, there are Google Developer Groups, wherein the professionals, the Google Developer experts, the women tech makers community, also well known for the women leads or the women experts who are in the technical domain and can be and are part of women tech makers group. So they all of them come under the Google Developers group, which consists of professional developers. They eventually, Dev Fest are organized in a lot of cities. So these people come there as speaker. They share their experiences, wherein from their experiences, the emerging junior developers can gain knowledge and enhance their skill set. So yeah, Google Developers Group, सूरत का भी एक Google Developer Group है. In fact, if you Google it online, yeah, if you surf on the internet, you will find the Google Developers Group Surat, wherein there are a lot of members. You can also be a part of it. You can connect with them. You can gain knowledge on how to apply for jobs, what are the requirements, what is the skill set you require for being a part of GDG, or for being a candidate eligible, the most authentic candidate to be a part of FANG companies. All you might be knowing FANG companies, all the Microsoft, Google, and everywhere. They will guide you how can you along throughout the journey, how can you brush yourself up, so that in the end, when you apply for the jobs or anything, the priority is given to you. You have an edge as compared to other candidates who are applying for the same. So yeah, this is all about the Google Developers Group. Then we also have Google for Startups, which is for entrepreneurs and all, and for the candidates having an entrepreneurial mindset. So if you have that mindset, or that junoon or jasba, you have some creative idea which you think can help the world, or can be a solution for a problem, or can be a solution for the social cause, so you can work upon it. You can approach this Google for Startups community, and they will guide you throughout the way in order to enhance your product, enhance your in order to scale your product, how you are supposed to scale it, what should be your target, what should you focus upon in order to be more elite. So yeah, then moving on ahead, next we have what are Google Developer Student Clubs. Of course, the Google Developer Student Club community. This year we had this community for the first time in our college. Also, I had the info session wherein I told you about this community. This community is completely made by the students and for the students. So wherein the students or the some experts which form the community, wherein you will be engaging, sharing, connecting and learning in a collaborative manner, so that you engage a lot of technique,
you engage in with a lot of students from your chapter as well as from other colleges or from other chapters. You can connect with those like-minded people. You can explore the gdse.community.dev platform, wherein you will get the notifications from every chapter. If you join some chapter, you will get the notifications ki okay, this chapter is organizing this event, this session, this study jam, this club, or this chapter's Google Developer Student Club is organizing this hackathon, wherein you'll get a competitive edge, or that close and that quality competition, wherein you will get to know what is your status right now and how much you need to improve yourself. So yeah, accordingly, so that is what gdc.community.dev I told you about during the info session, and right now also I am telling you, just in case if you don't know. Next, okay, this is the program overview. University-based GDSE are, of course, the university-based community groups for students interested in Google Developer Technologies. Okay, this is an augmentation of, yes, peer-to-peer learning environment, building solutions to solve the local problems, helping students bridge the gap between the theory and practice. Okay, theory and practice, most importantly. हमने देख लिया, हम सब guys, we all are studying right now in the college. सबको पता है कि एग्जाम्स आती है, सब बुक्स पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, एग्जाम्स देते हैं, पास करते हैं, देन अगेन दे आर इन दैट चिल माइंडसेट, और एक ऐसे चिल या एकदम कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, वेर इन दे आर लाइक, हाई ओके एग्जाम्स हो गई, अभी तो क्या है, अभी नेक्स्ट सेम आएगा 6 महीने बाद, तब पढ़ेंगे, उसके अलावा तो क्या ही करना है. बट दिस इज नॉट द थिंग गाइस, क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही है अदर देन दिस थियोरेटिकल नॉलेज विच यू आर गेनिंग राइट नाउ. आई एम नॉट टेलिंग कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बट इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं विच विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हेल्प यू बिकम एम्प्लॉयबल. जब जाओगे तो इट्स लाइक, आई ऑल्सो टोल्ड यू दिस द सेम थिंग इन द इन्फो सेशन कि भाई थियरी अकेले तुम्हारे सीपीआई एसपीआई अकेले इंडिविजुअली मैटर नहीं करते, उसके साथ तुमने क्या किया है, तुमने कोई टीम बिल्ड किया है, तुमने कोई लीडरशिप स्किल्स शो करी है थ्रू आउट योर थ्रू आउट दी 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, तुमने पढ़ाई के अलावा क्या किया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी लॉन्ग रन में. सो और इसी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जीडीएसई. इनफैक्ट मैंने भी यही सोच के इसके लिए अप्लाई किया था. आई वाज लाइक कि ओके लेट्स ट्राई. मैंने टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू गाइस कि जब मैंने अप्लाई किया था आई डेंट न्यू कि मैं बन जाऊंगी लीड, बट थैंकफुली कि आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं लीड बनी. और आफ्टर बिकमिंग लीड मैंने इतनी सारी स्किल्स अपनी डेवलप की है, आई एम टेलिंग यू गाइस. एंड दिस इज जेन्युइनली, तुमको लगेगा कि बहुत हेक्टिक है, कैसे होगा, पढ़ाई भी करनी है, ये भी करना है, उसके अलावा तुमको और थोड़े स्किल सेट भी डेवलप करने होंगे अपने खुद के. तो तुम यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज करोगे, पढ़ाई करोगे अपनी कॉलेज की, सीपीआई को मेंटेन करके रखोगे, या यहाँ पे सेशंस करवाओगे, क्या नहीं करोगे या क्या करोगे तुम लोग. बट आई एम टेलिंग यू गाइस टू बी ऑनेस्ट, ये अगर तुम इफ यू अप्लाई फॉर दिस, ये प्रोसेस भी अपने आप में तुम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे कि तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट मोटिवेट्स यू, तुमको कौन से डोमेन में जाना है. इनफैक्ट आफ्टर बिकमिंग द लीड, आई एम टेलिंग यू, मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं कि जो बहुत अच्छे भी थे और थोड़े खराब भी थे, बट इवेंचुअली तुमको ये एक ऐसी एक ऐसा कैरेक्टर तुम्हारा बिल्ड करेगा ना कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में व्हेन यू अप्लाई फॉर योर जॉब्स और इंटर्नशिप और एनीथिंग, you will stand out different. You will definitely stand out different from other candidates. So yeah, तो bridge, it will help the students in your community to bridge the gap between theory and practice. Also मैंने ये जो sessions organize किए हैं, मुझे जहां तक कि मुझे पता है, मैंने अभी तक के सारे सेशंस को खुद से अटेंड किया है, भले कोई स्पीकर बाहर से हो या कॉलेज से ही कोई स्पीकर हो सेशन का. हर एक सेशन में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज गेन मैंने किया है.
respect, मतलब as compared to first and second year when GDSE was not a part of our college. GDSE थर्ड ईयर, जब मैं थर्ड ईयर में थी, जब मैं लीड बनी, तब GDSE कॉलेज में आया. तो आई नो कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सेशंस होते थे, बट यू नो इतने एंगेजिंग नहीं होते थे, इतने फन, उसमें इतना फन भी नहीं होता था, उतना सीखने को भी नहीं मिलता था. बट राइट नाउ वॉट एवर, मतलब इस लास्ट 6-7 मंथ्स में जितने भी सेशंस मैंने GDSE के अटेंड किए हैं, उसमें मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लगा है कि ओके, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ दोज सेशंस, यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, यू आर एक्सप्लोरिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल टर्म्स जो तुमने पढ़ी भी नहीं होगी तुम्हारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में या बुक्स में. सो मुझे जेन्युइनली इट, आई फाउंड इट ऑथेंटिक. ओके, सो या दैट्स ऑल. बहुत तारीफ हो गई, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा. ओके, GDSE का जो प्रोग्राम है उसका टेन्योर 1 ईयर का होता है, GDSE लीड्स का. So being a GDSE lead, I was assigned the year 2023 and 2024. So July 2023 में I got this email कि I have been selected for the lead, and then I took the position as lead, and then I formed the core team. Eventually, then we selected the community manager, and everything went on this way. So yep, things have been like this. ओके, तुम में से कोई है जो कुछ कहना चाहेगा? लास्ट 6-7 महीने में मैंने थोड़ा बहुत जो काम करा है, मैंने और मेरी टीम ने, तुमको कुछ कहना हो, कुछ वर्थ इट लगा हो या एनीथिंग लाइक दैट, कुछ चैट बॉक्स में, कुछ भी, अच्छा बुरा. आई एम वेटिंग गाइस. सो मत जाना वैसे. एनीवन लिख सकते हो यार चैट बॉक्स में. है लोग या सो गए? अनेरी, आर्यन, देव श्रॉफ, केविन पटेल, कृषि, कृष्णा, एनीवन, तरनीजा, विधि. ओके ओके, जग रहे. ओके वृंदा, थैंक यू. आई फाउंड इट सो इंफॉर्मेटिव एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. या, थैंक यू कृषि पटेल. ओके, थैंक यू हर्ष. ओके, थैंक यू माही. Okay, next. Okay, guys. Next, moving on to the next slide. So, yeah. Next, vision of GDSE, of course, to empower and impact the students, grow through the technology, bridging the gap between theory and practice. Bridging the gap between theory and practice, help you become more employable. Yes, very correct. Of course, तुम ये skill set develop करोगे तो genuinely you will be more, you have more chances to become employable, क्योंकि अभी तो layoff का जमाना चल रहा है. You have seen कि last COVID के बाद mostly last year or this year, a lot of companies are laying off their employees. So अगर तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटीज नहीं होंगी, लीडरशिप स्किल्स नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी, तो डेफिनेटली ऐसे चांसेस है कि तुम भी निकल जाओ या तुम्हें जॉब मिले ही ना. सो या, ऐसे सारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं कैंपस एम्बेसडर्स के, लीड के, या एनीथिंग लाइक दैट, आई रिकमेंड, पर्सनली रिकमेंड यू गाइस कि तुम्हें इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए. So yes, this is what the vision of Google Developer Student Club is. Okay, moving ahead. Guys, ये मीटिंग 10 minutes में बंद हो जाएगी, but I'll share you the links immediately so you can join the session once again. सब गायब मत हो जाना. Okay. Okay, next, moving on to the next slide. Connect, learn and grow. हाँ, ये तो GDSE का वो टैग लाइन है कि वी कनेक्ट टुगेदर, कनेक्ट विथ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट माइंडसेट. किसी को ये टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी को उसमें है, किसी को AI में है, किसी को ML में है, किसी को वेब में, किसी को एंड्रॉइड में, किसी को Web3 में है. So yep, we connect with a lot of students who are interested in these kind of different tech domains. We learn together, we grow together. We also
this Google Developer Student Club, I tell you, this is genuinely a great platform. Becoming the lead, I have connected with a lot of leads across India. I'm telling you, these leads are from different universities. It might, we Vellore Institute of Technology, I tell you, then Indian Institute of Technology, IITs, NITs के जो leads हैं उनके साथ मैंने connect किया है, उनके साथ communicate किया है. इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स है जिनके साथ मैंने आफ्टर बिकमिंग द लीड आई हैव कनेक्टेड विद देम. उनसे मैंने कितनी सारी एडवाइस ली है मेरे खुद के प्रोफेशनल करियर को कैसे, हाउ कैन आई बूस्ट अप माय प्रोफेशनल करियर, माय प्रोफाइल, so that I have that edge against the other candidates. So yes, definitely due to this eventually मेरा growth भी हुआ है. So I have connected with a lot of like-minded people also, and eventually I have grown a lot. And this Google Developer Student Club will not only help you connect, learn, and grow, but it will also flower and help you flower into a seasonal professional. I'm telling you, it might be, you take it your personal growth or you consider your professional growth. Both the ways you will excel, I guarantee you that. Okay, next, the world is going through transformations, positive, negative. If you have a solution, then this is the chance for you. This slide is all about the solution challenge which Google Developer Students Club globally organizes. This solution challenge hackathon, wherein the UN's 14 sustainable goals, 16 sustainable goals, 17 sustainable goals are considered, wherein it is about the you provide solutions about poverty, clean water, sanitation, sustainable development, girl child education, quality education, and what not. So how can you impact on your economic, how can you enhance the infrastructure, how can you provide solutions for the same, so these are the things wherein you can, if you have an idea, if you have a solution to a problem which you are seeing around you in your day-to-day life, which you feel like it is needed to be addressed, you can participate in the solution challenge, and you can build your solutions and provide it to the GDSE. So every year this hackathon takes place, so you can be a part of it. And if you are selected, then a lot of perks are there. I'm telling you, a lot of perks are there for these winners who finish in top 10, who finish in top 100. They get a lot of, I would say a lot of fame, a lot of respect. People, see you from, people respect you. People already in the industry will respect you, as in you have achieved something. So yeah, I'll recommend you to participate. This year from our college, I don't know a lot of people have participated or not. I tried convincing them, but it is their choice. Lastly, a lot of things are there, but यार तुम इसको एक प्रोजेक्ट की तरह भी ले सकते हो कि तुम यही प्रोजेक्ट को डिजाइन, वी हैव डिजाइन इंजीनियरिंग इन फ्रॉम 4th सेम टू 6th सेम वी हैव डिजाइन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट. उसके लिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाना है, तो तुम इसी यूएन की कोई सस्टेनेबल गोल्स को एड्रेस करते हुए उसके उस गोल को अलाइन करते हुए कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हो, उसका सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हो. सेम तुम डी के लिए वो सबमिट करो और वही तुम सोल्यूशन चैलेंज में करो, तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे. सो सोल्यूशन चैलेंज में ठीक है, तुम पार्टिसिपेट करोगे, तुम सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, क्या पता तुम्हारा चांस लग जाए, तुम्हें Google select you for this. They will feature you on their official website. Google का IO event होता है every year, wherein they brief you about all the latest updates which are going on, which are coming up in Google. So गूगल वर्क स्पेस में जो भी अपडेट्स है, उसके AI में जो भी अपडेट्स है, या उसके वर्जन्स को वो लोग अपडेट कर रहे हैं, तो ये सारी इवेंट्स में तुम्हारे सोल्यूशन को वो लोग डिस्प्ले करेंगे.
डोंट यू थिंक सो कि ये बहुत प्राइड की चीज है? मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्राइड की चीज है. यू विल बी प्राउड ऑफ इट डेफिनेटली इफ यू गेट सिलेक्टेड. But if you are not selected, still you have done something. You have, provided a solution. You have worked upon a project. You can, add it into your resume. This will also reflect a good impression of yours in front of the interviewer or anyone who is, from in front of the employer who is going to give you the job or anything like that. So yes, that's it for the solution challenge. Moving on to the journey. Yes, by participating in the solution challenge, by becoming the lead, you yourself are, trying to bring the change. By, you apply, become the change, by being the lead. By applying for the lead, you become a role model for a lot of people around you in your community. You can become that change you want to see in your community. Okay, it is also said, बहुत cliche सा sound करेगा ये, but if you want to see the change in the world, you should be, you should first display those changes if you want to see those changes in the world. So yes, ये बहुत सा cliche सा statement है, but ये true है. अगर तुम खुद वो चेंज देखना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर भी तुम्हें वो चेंज को डेवलप करना होगा. नथिंग एल्स. सो सिंपल है ये. ओके. So next, moving on to this slide. Okay, on a scale of 1 to 10, how motivated you guys are to apply for GDSC Leads application 2024? Anyone? Chat box में तुम लिख सकते हो. 1 से 10 की स्केल पे कितना इंटरेस्टेड हो, मोटिवेटेड हो लीड बनने के लिए. ओके, देव श्रॉफ इज कमेंटिंग 10. ओके, हर्ष कुमार इज कमेंटिंग. ओके, एनीवन एल्स? भाई इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया है. 15 से 20 लोग तो मुझे दिख रहे हैं ज्वाइन करा हुआ है जिसने. तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो क्या? 7. Vrunda is telling 7. Krishna Parmar is telling 10 on 10. Okay, cool, cool, cool. Anyone else? All right, no problem. मुझे तरनीजा ने या किसी ने स्टार्टिंग में कहा कि शी जस्ट वेंट थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म. गाइज 1 मिनट बाकी है. मीटिंग विल स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आई विल शेयर यू द मीटिंग लिंक्स. इनफैक्ट आई एम टेलिंग कि मतलब सेम ही रहेंगी मीटिंग लिंक्स, बट आई विल रीशेयर यू. सो फटाफट ज्वाइन कर लेना. मीटिंग विल, आई गेस 30 seconds are left to this meeting to end. So okay, is the screen visible, guys? Okay, okay, thank you. Yep, got it. Okay, let's begin. Let's resume back. Okay. So where were we? Okay, stages of GDSC Leads application. So yep. Stages of lead application. Yes, Tarnija, I was just about to ask you the question when the previous meeting just came to an end.
कि what did you see in the application form? Like what were the questions? What were the requirements? Can you just tell me or anything? If you could text it on the chat box. I won't tell you to unmute. If you want to speak, then I'll unmute you. Yes, Tarnija. Guys, don't feel shy. शर्माने की जरूरत है नहीं. Okay, you will text. Okay, whatever you are comfortable with. If you want to text, you can text. If you want to speak, you can speak. I have no issues. Okay, social handles. Okay, social media handles, right? Okay, Stack Overflow profile, Medium profile. Uh-huh. Anyone else? किसी ने YouTube वीडियो देखा हो कि लीड कैसे बनते हैं? कुछ ऐसा कुछ. यार क्यूरियोसिटी तो रही होगी. कोई नहीं. No one. Om has a question. Okay, Om, go ahead. What about the interview? Yeah, I'll come to that too. Yes, interview is the last phase of this application process. This is also quite interesting part. Okay. You serve till the video upload option, right? Okay. Actually, that is the, first level or the first phase of your application process. If you go through, then only you will be able to participate in the second level, which is definitely the diagnostic test. Okay, everyone. मैं खुद तुम्हें बता देती हूँ. Okay, let's move ahead. Stages of GDSE application process, GDSE lead application process. So yeah. Next, okay, first is submit your application plus YouTube video. The second one is key appear for the diagnostic test. Third one is appear for the final virtual interview, which was talking about. The most controversial part of the application process. Okay, now moving ahead one by one. Google Krishi is sharing the application link. So Krishi, I'll share the application link with you on the WhatsApp community. You can register or apply from that directly. And right now I'll just move with this because it's already 6:45 and I don't want to drag it more longer. बहुत बोर भी करेगा और यार सबको भूख भी लगती है तो खाना भी होगा सबको, इसलिए जल्दी फटाफट खत्म करते हैं. सो यस, सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, ये सबसे पहली चीज है. एप्लीकेशन फॉर्म की पहले तो I'll tell you guys the deadlines. These deadlines are from, the application window has already started from 23rd Feb. It will continue till 27th March. And then you will have the training sessions, which I told you, which this is also a kind of training session. If you guys want, I'll host training sessions for you too, if the candidates are interested for the same, wherein I'll try to give you those test or assessment questions, wherein you can answer them and become more confident in order to, while you are appearing for any of the assessment during your actual GDSE application process. So yeah. And then the diagnostic test is from 1st March to 31st March, which I told you, the online assessment which will take place. Also, then from 2nd week of April to the 2nd week of May, the interview process will go on, and the selection emails of you being the lead will be released in the last week of June and 1st week of July. But ये तो बात की बात है. If you guys want, no need to take screenshot. I'll share the whole PPT with you on the WhatsApp community, so you can refer from that. All the details would be available there. So moving ahead, demystifying the application submission. Yep. So the application form will include questions wherein you need to answer
based upon these, topics which I have enlisted here right now, understanding the main motive of the application form or the questions which are asked in the application is mainly, to know about your motivation to apply. Second, to know more about your leadership experiences. Then hear more about your favorite technology and experience working with it. What was your story? And lastly, the video to hear from you guys, if you are applying. So these four things are mainly the part of application form, and the application form solely is responsible for, it is, I'm telling you guys, it is around these four things. What is your motivation? What were your previous experiences, leadership experiences, or if not leadership experiences, you might have worked as, coordinator or sub coordinator into you might have worked as sub coordinator or anything, or coordinator into a community. We have IEEE community, we have GDSE, we had GDSE this year and we are having it right now. So were you a part of this team? Did you host a session, or did you participate in the workshop wherein you saw the core team, the lead, working collectively in a team in order to, make an event successful? So all those experiences, I would say, you should write in your application form, in the answers which are to the questions which are asked in the application form. So yep, your motivation to apply. Why are you motivated to become the GDSE lead? What have you thought about your community? How will you make your community grow? What all events have you planned? What all things have you, thought about, or you have planned to execute when you become the lead? So yeah, what are your aim? What are your goals? What aspirations you will be making for your community? So all these things comes under the motivation to apply for the GDSE leads. Then it's like knowing more about your leadership experience. Yes, I told you guys ki leadership experience, of course, leadership experience कुछ भी हो सकता है. Okay, this is not कि तुमने कॉलेज में आके ही कुछ किया हो और तुम लीडर बने, और it's not like that. Even if in your school days you have participated in, inter-school competitions or intra-school competitions, it might be in, public speaking. You might have done kind of public speaking. You have participated in a debate or anything, you won there. You participated in group discussions or anything like that. You have been a part of a committee member in your school. बहुत पहले ऐसे होते थे स्कूल्स में कि हेड बॉय हेड गर्ल है, फिर उनकी एक कमिटी है, एग्जीक्यूटिव कमिटी. यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट और एनीथिंग लाइक दैट. सो यस, तुम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तुमने स्पोर्ट्स में कोई टीम इवेंट में पार्टिसिपेट किया, एंड यू हैव बीन द कैप्टन ऑफ योर टीम. हाउ डिड यू गाइड योर टीम मेंबर्स थ्रू आउट द इवेंट? हाउ डिड यू टैकल देयर, उनका स्टेट ऑफ माइंड तुमने कैसे पढ़ा? कोई डीमोटिवेटेड है तो तुमने उनको कैसे मोटिवेट किया? ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो सारे अंडर, मतलब लीडरशिप के अंडर ही तुम लोग कंक्लूड कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो. तो तुम ये सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो अपने आंसर्स में, जो एप्लीकेशन फॉर्म में. आई गेस मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे देयर वर 3 क्वेश्चंस. सो उसके आंसर, उन क्वेश्चंस के आंसर्स में ये सारी चीजें क्वेश्चंस में ये सारी चीजें पूछी गई थी. सो वेरइन आई रोट अबाउट माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. सो या, or then they'll want to hear more about your favorite technology and experience working with it. Okay, तो तुमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को पकड़ के कोई प्रोजेक्ट करा हो, या किसी सीनियर के साथ कोलैबोरेट करके तुमने कोई प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया हो, या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करती है कि भाई यही टेक्नोलॉजी है, मुझे आगे इसी फील्ड में जाना है. यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर डोमेन. तो तुम उसके बारे में, तुम्हारे
उसको लेकर तुम्हारे जर्नी में क्या तुमने किया, तुमने कोई प्रोजेक्ट किया, तुमने कुछ वर्क प्रोफाइल डेवलप किया, तुमने कुछ ऐसे रिसर्च पेपर पढ़े, वो सबको उन एक्सपीरियंसेस को तुम्हें शेयर करना है, इफ इट इज इन कॉन्टेक्स्ट विथ योर फेवरेट टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस वर्किंग विथ इट, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इट। एंड लास्टली द वीडियो। अब वीडियो मेनली क्या होता है, वीडियो में तुम्हारी शक्ल दिखती है, तुम्हारा ऑडियो सुनाई देता है। ओके, वीडियो बेसिकली इतना ही शोकेस करता है। बट ये लोग तुमसे वीडियो इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि जब भी तुम कोई वीडियो देखते हो ना, तो तुम स्पेशली तुम वीडियो को कभी देखोगे, तुम्हें इंटरेस्ट उसमें तभी आएगा जब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स पावरफुल होगी। और सिमिलरली अगर तुम लीड बन रहे हो तो ये बहुत एक एसेंशियल क्वालिटी है कि यू आर अ गुड स्पीकर, यू कम्युनिकेट वेल, यू एक्सप्रेस योर थॉट्स वेल, कि तुम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो सामने वाले तक कैसे पहुंच रहा है, सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं, या उसको बोर मार रहा होगा, बोर मार रहा है, अभी तुमको मार रहा है क्या बोर, मैं बोल रही हूँ। एनीवन, थोड़ा चैट में एक्टिव हो जाओ तुम लोग। सो गए क्या सब? नहीं नहीं, हर्ष जिंदा है, तनीजा भी, ओम राम वाला। ओके ओके गाइस, ओके, मुझे एविडेंस मिल गया कि तुम लोग हो अभी भी इवेंट में। ओके, तो मेनली उनको वीडियो इसीलिए चाहिए कि तुम उस 2 मिनट में या 1 मिनट के 30 सेकेंड्स में तुम कैसे शेयर कर सकते हो, बिकॉज दे विल जज यू अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें ऑन द स्पॉट बोलना है, यू गाइस व्हाट यू गाइस कैन डू इज कि तुम लोग एक छोटी सी स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर सकते हो पहले से ही, और उस स्क्रिप्ट को थोड़ा पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, यू कैन रीड दैट अगेन एंड अगेन बिफोर शूटिंग द वीडियो। उसको पढ़ो, तुम्हें तुमको याद करना है तो याद करो, एनीथिंग लाइक दैट, बट यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरा की आंखों में आंखें देख के, आंखों में आंखें डाल के बोलना है तुमको कि हाउ कॉन्फिडेंटली यू विल कैरी द carry your community, how confidently you will build it, how you will lead that community, if you get an opportunity to become the lead. So ये सारी चीजें हैं, उसके अराउंड ही तुम्हारा वीडियो होगा। और तुम्हारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो तुमने आंसर्स में लिखा है, जो 3 ऊपर जो क्वेश्चंस तुमको पूछे जाएंगे ऐसे टाइप के, उनमें क्या क्या चीजें मेंशन की है, उसको रिलेट करते हुए तुम्हें वो वीडियो बनाना है। ऐसे हवा में तुक्के में प्लीज आई आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी तुम वीडियो बना रहे हो तो प्लीज मेंशन ओनली दोज थिंग विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि फिर ये चीजें कब अफेक्ट करेगी, आई टेल यू गाइस, जब लास्ट में अगर तुम इंटरव्यू प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, तो वो लोग तुम्हें वही सारी चीजें पूछेंगे जो तुमने लिखी है, जो तुमने लिखी है, जो तुमने बोली है वीडियो में। उसके अलावा तुम अगर हवा में तीर छोड़ोगे ना, तो फिर तुम ही फंसोगे। ओके, सो दैट्स द थिंग। तो इसलिए बहुत केयरफुली तुम लोग ये वीडियो बनाना, आंसर्स लिखना। इफ यू वांट एनीथिंग आई विल गाइड यू, तुम लोग मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। सो मेनली इंटरव्यू का पार्ट तो बाद में आता है, बट दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म एंड यूट्यूब वीडियो इज द आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट things right now. I'll recommend you to prioritize these things first, because ये तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, जो भी गूगल का रिप्रेजेंटेटिव है या जो भी तुम्हारे फॉर्म्स देख रहे हैं या तुम्हें सिलेक्ट करेंगे, सो प्लीज बी genuinely authentic. So yep, I'm done with this page and now moving on to the next slide. बहुत बोर मार रहा है वैसे भी ये स्लाइड को देख के। Okay, while answering the questions, make sure you build a narrative to keep the reader engaged. As I said कि तुम जब भी आंसर्स लिख रहे हो, तो क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, तो एक ऐसा नरेटिव फॉर्म करो कि वो रीडर पढ़ना चाहे, ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए तुम्हारी पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में, कि रीडर को पता रहे कि ओके ये बंदा क्या चाहता है, ये क्या थॉट्स को लेकर आया है, इसका माइंडसेट क्या है। Okay, start with your motivation to apply for the position. Yes, this is all what I said. Then talk about your past experiences, relevant experiences. Yeah, relevant. Express your passion for technology and community. Yes. Outline your vision as a lead. So what is your vision? What are your goals?
सो यस, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि विजन के बिना तो तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि गोल होगा तो ही तुम फिर उस डायरेक्शन में प्लान करोगे वही तुम एग्जीक्यूट करोगे। सो या, no, Harsh, I'm telling you, Chat GPT, I won't recommend you, but if you want, then ठीक है, but they have strictly told us, मैं हमारी इससे पहले जीडीएससी की मीटिंग हुई थी सारे लीड्स की, ऑल ओवर इंडिया जो थे, और जीडीएससी के जो कम्युनिटी मैनेजर है, मेन कम्युनिटी मैनेजर निकिता गांधी, इफ यू गाइस माइट बी नोइंग हर, कि उसने स्ट्रिक्टली मना किया है कि चैट जीपीटी यूज मत करो, क्योंकि यू नो दे विल मेक आउट कि दिस आंसर रटी रटाई डेफिनेशन हर जगह लिखी है, तुम गूगल से लीडरशिप का कॉपी करके तुमने डाल दिया। लीडरशिप का अभी तुम्हें पूछा है कि लीड क्यों बनना है, लीडर क्या मोटिवेशन है, रेडीमेड आंसर्स तुमने उठा के छाप दिए, या विजन, व्हाट इज योर विजन, वो तुमने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जितना तुम जेन्युइनली लिखोगे आंसर्स, आई वुड रिकमेंड कि वो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। चैट जीपीटी, तुम्हें कोई वोकैबलरी या थोड़ा स्टार्टिंग या ऐसे कुछ चाहिए तो थोड़ी हेल्प ले सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड यू टू रिलाई ऑन चैट जीपीटी। सो या, दैट्स इट। मेक श्योर यू डोंट ओवरलुक दिस एरिया। यस गाइस, जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये सारी चीजों का प्लीज ध्यान रखना कि यू डोंट लीव एनी फील्ड एम्प्टी। यू रीचेक बिफोर सबमिटिंग फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। कई लोग कॉलेज का नाम इनकरेक्ट लिख देते हैं, कॉलेज खुद का नाम इनकरेक्ट लिख देते हैं, बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, तो प्लीज वो सारे अवॉइड करना एरर्स को जब तुम फाइनल फॉर्म सबमिट कर रहे हो। तो कोई भी स्पेस एम्प्टी मत छोड़ना। तुम्हारी जो भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स है उसको मेंशन करना, जो भी डिटेल्स वो लोग मांग रहे हैं, एनीथिंग रिगार्डिंग रिलेटेड विथ योर पर्सनल एड्रेस, योर फोन नंबर, योर कॉन्टैक्ट, एनीथिंग, योर मेल आईडी, वो सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करना। वेग आंसर्स प्रोवाइड मत करना। वेग आंसर्स इन द सेंस, आई आगे थोड़े एग्जांपल्स है आंसर्स के, तो यू कैन रिलेट विद दैट कि कौन से टाइप के आंसर्स वेग है और कौन से परफेक्ट है, तो तुम लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे। आगे की स्लाइड्स में आएगा वो। डोंट इग्नोर दी कम्युनिटी एस्पेक्ट, ओके। ये तुम लीड हो, और लीड का काम ऑलवेज ये होता है कि तुम लीडर बन रहे हो तो तुम ऐसा क्या करोगे कि तुम्हारे जो कम्युनिटी है उनको भी तुम्हें लीडर बनाना है। ओके, समझे मेरी बात? इफ यू गाइस कैन रिलेट, if you have been selected as lead, now it is your whole and sole responsibility कि how you work, how you know brush those selected कुछ gems होते हैं जिनको अपनी potential पता ही नहीं है कि genuinely they can do a lot, but ऐसी बहुत सारे कुछ लोग mindset होते हैं कि खुद को वो करते रहते हैं कि अरे हमसे कहाँ हो पाएगा या ये वो। तो तुम लोगों को ग्रामरली इज बेस्ट, या ऑफ कोर्स यश जरीवाला is recommending Grammarly is best. Okay, Grammarly is also nice. You can avoid grammatical errors through that. And I was where I was. Okay, ignoring the community aspect. तुम जब आंसर्स लिख रहे हो या वीडियो बोल रहे हो ना, तो तुम ऐसे आंसर्स लिखो कि यू शुड नॉट साउंड सेल्फिश। तुम्हें तुम्हें कैसे अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना है ना, तुम अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो जूनियर्स है तुम उनको कैसे डेवलप कर सकते हो, उनका माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हो, उनके मतलब फर्स्ट ईयर राइट्स में, सेकेंड ईयर राइट्स में कैसे अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हो कि ओके गाइस, ये चीजें है, ये चीजें तुम्हें हेल्प करेगी, या ऐसे तुम उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हो जहां वो लोग सीख पाए, ग्रो कर पाए। तो तुम्हारा गोल यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, इफ यू वांट टू बिकम द लीड, क्योंकि लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती यही है कि दूसरे लीडर्स को डेवलप करना। ओके, लीड की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे लीडर्स को डेवलप करना और उनके मैक्सिमम पोटेंशियल को बाहर निकालना। नेक्स्ट, डोंट नेग्लेक्ट योर पर्सनल स्टोरी। ओके, नाउ नॉट नेग्लेक्टिंग योर पर्सनल स्टोरी इज की रेफर्स टू दैट कि यू तुम्हारी क्या स्टोरी है, तुम्हारा वही, तुम्हारा माइंडसेट का क्या है, तुम्हारा विजन क्या है, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो अपनी कम्युनिटी के ग्रोथ के बारे में,
तुम कैसे अपने कनेक्शंस को या अपनी जो लीड की राइट्स है उसको यूज करके तुम कॉलेज में क्या ऐसा चेंज कर पा रहे हो या ऐसा चेंज ला पा रहे हो जिससे तुम्हारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है, जो कम्युनिटी है, उनके स्किल सेट में एक ग्रोथ हो रहा है, उनके नॉलेज में ग्रोथ हो रहा है, वो लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड कर रहे हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है कॉलेज में जो पहले नहीं था। So that is what you should explain it in your video as well as the answers you write. Okay, these are the few examples of answers for the questions assessing your motivation to apply for the program. So ये है ही तुम लोग, you can take 2-3 minutes and go through these answers wherein the things are differentiated automatically. On the right hand side, it's given key example of incorrect way to answer, and yeah, on the left hand side, it is showing the right way to answer any of the questions. I want to help my juniors, sharing my knowledge and everything. I'll give you 2 minutes. You can go through this. If you guys have any questions, you can ask simultaneously. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो you guys can ask questions on the chat box. I'll be answering you immediately as I see the chat. Okay. Exactly. Okay, the previous conversations are telling, like Gemini to Harsh said, it's powered by Google after all. Yeah, I agree with that, Harsh. And of course, the Yash, whatever Yash is telling is also true. Ki Google can recognize its own AI text. So, guys, I would recommend you to please don't take help from ChatGPT. तुम्हारे जो thoughts है ना वो खुद ही तुम लिखो। भाई दिल से तुम्हारे कुछ निकल रहा होगा ना कि तुम्हें लीड बनना है, तो वो थॉट्स को जस्ट पेन डाउन करो, लिखो उसमें जो भी एरर्स है। और जब तुम ये प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस तुमने देखे और तुरंत आंसर कर दोगे। अगर तुम आज खोल रहे हो पहली बार वेबसाइट, तो जाओ खोलो, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस को अपनी डायरी या बुक में नोट डाउन करो। उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके फिर थोड़ा टाइम लो, 2-3-4 वीक, 1 वीक, 2-3-4 वीक नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक लो, बट प्रॉपर टाइम लो, उसका आंसर लिखो। वो क्योंकि प्रॉपर ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। व्हाट आर दी टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड? Tarnija, technical skills are the skills which are required. With it will come in the later part during the assessment time. But right now, what you are supposed to do is ki just write those skills which you have right now, which you have learned throughout your phase. पूरे 1 साल या 2 साल तुम जो भी साल में हो, इतने टाइम पीरियड ऑफ टाइम में तुमने कौन से टेक्नोलॉजिकल स्किल्स लर्न किए हैं, टेक्निकल स्किल्स। ऐसा नहीं कि ऐसा स्पेसिफिक कोई स्किल नहीं है कि ये है भाई, AI ML का जमाना चल रहा है तो सिर्फ AI ML से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे या कोडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं है। तुमने क्या सीखा है प्रीवियसली और तुम क्या फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, कौन सी स्किल तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी डोमेन, उसके बारे में तुम्हें लिखना है आंसर्स में। और सबका ये अलग अलग होता है। सो दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू समवन, it is based upon you solely. You are responsible for everything you write. Om Ram wala is okay, you got it. If you have any doubts, you can even contact me, you can call me. I'll clarify everything. Next. Okay, moving ahead. मीटिंग बंद होने वाली है वापस से, लास्ट 10 मिनट्स है left. ये एग्जाम्पल ऑफ राइट वे टू आंसर।
these questions are assessing your leadership skills or your technical experience. प्रीवियसली तुमने कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग की हो कोई प्लेटफॉर्म पे, तुमने कोई स्टार्स या बैजेस अर्न किए हो तो तुम उसके बारे में लिख सकते हो। तुमने कोई इंटर्नशिप करी हो किसी स्टार्टअप में करा हो या किसी कंपनी में या कहीं पे भी तुमने किया हो, या तुम्हें कहीं रिकॉग्निशन मिला हो प्रीवियसली, तुमने कोई कंपटीशन जीता है, तो यू कैन मेंशन ऑल ऑफ दिस इन योर आंसर्स। नेक्स्ट इट इज why is it important to submit a good video? As I said you guys कि तुम्हारा communication skills test होगा, वो तुम्हारा फर्स्ट इंटरेक्शन होगा जीडीएससी की टीम के साथ, जो इवेल्युएट करेगी तुम्हारा एप्लीकेशन और तुम्हारा प्रोफाइल जो भी है। सो इट विल डेफिनेटली शो योर एफर्ट्स, योर पैशन रिगार्डिंग व्हाट यू वांट। सो या दैट इज व्हाट आई said in the during the previous slide. So this is what a good video will tell you. Here are the some tips or tricks, or the things which will guide you to record your video correctly. So what are the setup requirements and everything? Clear the background, record your in the landscape, make sure there is no background noise, look into the camera while you are speaking. Also start with a smile whenever you are starting for the video. Next, some tips and tricks to prepare for the video. So prepare your script, keep the content short and crisp. Revise the script beforehand, if so that you gain confidence when you are speaking in front of the camera. So yes, you can script prepare कर सकते हो, तुम लर्न भी कर सकते हो, बट इतना है कि जब तुम कैमरा के सामने हो, तुम वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो तुम्हारी नजरें कैमरा की तरफ होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू मेक कांटेक्ट, आई कांटेक्ट विद दैट। सो यस, और फ्लुएंटली बोल दो whatever you have scripted or anything. if अंदर से निकल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, but if you guys lack communication skills or anything like anything sort of, you can prepare a script beforehand. Next, okay, yes, make sure whatever social media links you provide are working. Double check with your subjective answers for grammatical errors and spelling mistake, as I told you. Then make sure all the required fields are submitted, and you provide the correct chapter name and the city. Yes, guys, this is the most important thing. Because if you don't provide the correct chapter name and the city, दे योर ये सारे मिस्टेक्स तुम करोगे ना, तुम्हारे एप्लीकेशन वही रिजेक्ट हो जाएगी। सो प्लीज बहुत ध्यान से तुम सारी डिटेल्स फिल करना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि थ्रू आउट दी तुम्हारा जीडीएससी का जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है, और उसके बाद अगर तुम लीड भी बन जाते हो, देन मेक श्योर कि तुम एक ही ईमेल आईडी, एक ही जीमेल आईडी यूज करो थ्रू आउट द प्रोसेस। और उसके अलावा कोई भी ईमेल आईडी यूज मत करना फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट स्टिक टू दैट वन ईमेल आईडी। यस, एंड लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने जैसे कहा, बहुत सारों ने बोला चैट जीपीटी, जेमिनी सब यूज कर सकते हैं, सारे एआई टूल्स, बट जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक है। सो कंट्रोल+C और कंट्रोल+V यूज मत करना, कंट्रोल+क्रिएट यूज करना, अपनी क्रिएटिविटी यूज करना, अपना नॉलेज यूज करना, बस दैट्स इट। अगर जेन्युइनली तुम्हें बनना है लीड, तो दैट इज व्हाट आई वुड से, दैट इज ऑल व्हाट आई वुड से यू गाइस। Next, yes, your authenticity matters. Build credibility by presenting your own perspectives, your insights. Originality leads to higher engagement levels. That is for sure. अगर piece original है, तो तुम्हें पता ही है कि वो जाने ही वाला है आगे. So that is what it is. Originality matters. तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है ना, तुम वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स को, तुम्हारे विजन को तुम व्हाट यू गाइज एनविजन
for you, after you become a lead or for your GDSE, you just present that, write that in your answers. Okay. Now coming on to the technical skills or the technical assessment which will take place. It is the second phase. Guys, is my screen visible to you? Okay, thank you, Tarnija. Last a few slides are left. फटाफट खत्म हो जाएगा. Don't worry. It's already 7:20, I know. But last few things are left. I'll wind it up as early as possible. So, okay, let's start with this. So, where were we? Okay. बहुत आगे आ गए. Yes. Oh, my typos, technical SK fills. Okay. No worries, no worries. But this is technical skills. You guys definitely would have got that. Moving ahead, what are the technical skills required? Taneja was repetitively asking this question, but I would say technical skills required, these things would be asked in your assessment test or the diagnostic test, whatever you say. In diagnostic test, you will after you submit your application, you guys will be receiving the mail wherein you will be told that you have been selected for the assessment, technical as well as aptitude assessment. First, it will be of around 1.5 hours or something, wherein in the aptitude test they'll ask you general mental ability questions. The questions related with a few questions, theoretical questions related with data structures and algorithms. Then secondly, in whatever Google workspace is there, they will be asking you questions regarding that. So workspace, in the sense they'll ask you ki Google Excel sheet is better to use or the untitled sheet spreadsheet. What is the difference between the both or anything of that kind will be asked in the objective. It will be an objective type of test or assessment, whatever you say. Then after that, you will be having the normal your aptitude test, wherein you will be asked about your they will be asking you questions regarding which will be revolving around the qualities of a leader. Like what is those answers will whatever things you answer to that question will help the the whatever the examiner is or whoever is examining your application or your answers to uh, get to know more about you, how you will react if you have been selected as a leader for that community. Situation based answers, situational questions would be asked. If you are in this situation, what would be your answer? Like you would do four options would be given, or if you have given any kind of aptitude test, or online you have a lot of tests wherein you can check your personality. पर्सनालिटी ट्रेट्स टेस्ट करने के लिए बहुत ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे होते हैं और उसमें तुम कैसे आंसर करते हो, लाइक वेरी गुड और एक्सीलेंट, और यू आर इंटरेस्टेड इन इट और नॉट. तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में, वैसे पर्सनालिटी ट्रेट को टेस्ट करने में वैसे क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे ड्यूरिंग दिस असेसमेंट. तो तुम्हें आंसर करना है उन क्वेश्चंस को, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वॉट एवर आंसर्स यू गिव, they'll
come on a conclusion, including the questions which you have answered in the technical assessment. So accordingly, they will come on a conclusion ki whether you will be selected for the interview process or not. So yeah, that's the thing which will be going on during the second phase of this leads process, which is the aptitude test. Next is what are you guys just go through the what are the classification of algorithm and everything. तुम्हारे second year में you might be having this subject data structures and algorithm, I guess. So from there you can revise or brush up your concepts, a few concepts, and then you can sit for the test or anything of that kind. It will be online test, don't worry. Okay, you can answer everything. And I am telling you guys, it is not a coding test or coding questions won't be asked in this. It is basically the theoretical questions, basic kind of questions would be asked. So I don't think so you need to बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. You can answer it easily if your concepts regarding data structures and algorithm are clear. So don't worry about it. Yeah. What is DSA? What is the importance of DSA? Why should we learn that? Okay, so you should be able to answer these questions. You should be clear in your mind about the answers regarding this. Then it will be easy. It will be very easy for you to crack the technical assessment. What is DSA? What is the importance of DSA? Applications of DSA? किसी ने पढ़ा? किसी के सेमेस्टर में है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम राइट नाउ? Yes, so DSA and OOP concepts are very important. OOP is not that much, but in the interview part, they are asking OOP concepts. क्योंकि मुझे how much I do remember during my time of interview, I was asked about OOP's concept. Other than OOP, I was asked about data structures and algorithm. A few questions regarding the same. Especially how you are applying DSA and OOP in your daily life. How can you differentiate between their applications? What is their importance and everything like that? That was asked in my interview round. In the technical assessment, as much as I remember, basic questions were asked, like what is the regarding the computer hardware. Regarding the chips also, they asked the questions in the previous year, like what would be the storage space, what would be the length of the character, what would be the space, how much space is occupied by this type of character or anything, or this data type. They are asking these kind of basic questions, so don't worry about that. Okay, and the second, which is the aptitude test, that is completely upon you how you answer the questions. So that though I cannot tell, but yeah, for sure, technical assessment will require your knowledge and your basics, a strong basics to be strong regarding DSA and OOP. Now taking a step closer, becoming to a GDSE lead. Now we are moving ahead to the third phase of this process, which is the interview process. In the interview process, definitely these four things of yours is being judged. So firstly, it is the communication skill, confidence and attentiveness, your technical skills, the situation based thinking. In the interview, once you clear your second phase, you will again receive the mail for interview, wherein the representative from Google will send you the Google meeting link, wherein there would be a 45 minutes of interview, 45 minutes of interview, which will be taken by the same representative from the Google. He will share you the meeting links. Also, he will ask you to schedule the interview according to your convenience. There will be like slots for you. You can select your slot according to your conveniency, and then you can fill in the details on your there will be Advoco profile, which is maintained throughout your
throughout your application process. So all the updates would be there on the Advoku, on your Advoku profile. So yeah, that is what it is in the interview process. I would tell you, just meet Sujitra is striking something on the screen, but it's okay, no problem, it happens. I understand, no problem. But during yes, coming back to this interview process, you guys need during the interview, I मतलब पेट में बटरफ्लाइज तो उड़ेंगी कि भाई इंटरव्यू है, जीडीएसई गूगल का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए, ये वो बहुत सारे थॉट्स आएंगे, नर्वसनेस भी होगी, बट आई टेल यू गाइस कि प्लीज एकदम फ्री माइंड के साथ जाना इंटरव्यू के लिए। कुछ ऐसा बड़ा है नहीं, तुम जब इंटरव्यू देने जाओ ना तो जस्ट ट्राई कि यू व्हाट यू आर डूइंग इज कि तुम जो इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यूअर को तुम अपना फ्रेंड की तरह कंसिडर करो। बी यू नो बी ओपन माइंडेड, शेयर योर थॉट्स, greet him with a greet him or her with a smile and start confidently. बिकॉज ये जो इंटरव्यू होता है बेसिकली वो यही टेस्ट करता है कि तुम कितने ऑनेस्ट थे तुम्हारे थ्रू आउट दी प्रोसेस में, तुमने जो भी एप्लीकेशन में आंसर्स लिखे हैं, तुमने जो वीडियो शूट किया है, तुमने कितनी ऑनेस्टी के साथ जो आंसर्स लिखे हैं, तुम क्या वो सारी चीजें कर चुके हो, तुमने एक्चुअली वो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है या नहीं, वो सारी चीजें वो लोग टेस्ट करेंगे, दैट्स इट। वो लोग तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, ऑफ कोर्स तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी वो लोग पूछ सकते हैं कि तुमने ऐसे लीडरशिप का कोई एक्सपीरियंस हो जो तुमने लीडरशिप तुमने एक्सपीरियंस की हो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तुमने किसी छोटे से ग्रुप को लीड किया हो, गाइड किया हो, बीइंग अ कोऑर्डिनेटर या सब कोऑर्डिनेटर और एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, और यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ वर्कशॉप और एनीवेयर where you saw someone, where you saw a leader or a speaker who inspired you to become a lead or anything like that, तुम वो सारे अपने जो थॉट्स है वो शेयर कर सकते हो थ्रू आउट द इंटरव्यू। कॉन्फिडेंट और अटेंटिवनेस, यस यू शुड आंसर ऑल दी क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, भले तुम 5 या 10 सेकेंड लो, उनके क्वेश्चंस को समझो, ध्यान से सुनो उनके क्वेश्चंस को और उसके बाद आंसर करो। जो भी आंसर कर रहे हो कॉन्फिडेंटली आंसर करो, फंबल मत करो। इट्स लाइक एंड आई गेस लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, देर इज नो बैरियर फॉर लैंग्वेज, यू कैन कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, but the thing is whatever you are communicating, it should be understandable to the interviewer, so he or she should have a positive impression of you कि okay this he should be उससे ऐसा स्ट्राइक हो जाना चाहिए, okay this ये बंदे में या बंदी में कुछ बात है, थ्रू आउट द टेन्योर he can be the leader, he can take responsibilities of leader। तो ऐसा तुम्हें शोकेस करना है इंटरव्यू में, दैट्स इट। एंड देन सिचुएशन बेस्ड थिंकिंग, दे विल आल्सो आस्क यू some questions wherein कि मुझे मेरे इंटरव्यू के प्रोसेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस आई वाज आस्क्ड कि जीडीएसई तुम लीड कर रहे हो और इफ यू वांट टू होस्ट अ इवेंट और समथिंग एंड यू डोंट हैव इनफ फंड्स, then what would you do? Because GDSE itself does not provide any kind of funds, जीडीएसई अपने आप कोई फंड प्रोवाइड करता है नहीं, तो तुम कैसे उस चीज को डील करोगे? तुम्हारे पास फंड्स है नहीं, तो तुम होस्ट कैसे करोगे वर्कशॉप्स को, इवेंट्स को, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाओगे? तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस कि यू ऑलरेडी हैव अ सेमिनार हॉल, you have that supporting staff or you have that connection with your faculties and your head of the departments, your HODs, your principals, they are very supportive, they'll allow you to organize the events of Google Developer Student Clubs in their in the seminar hall or anywhere in their in the campus, in the college campus. So yeah, that is what it is. And if it is kind of, then they also ask ki if the situation arises wherein you are not able to host the session in your college physically, what would you do? So then we come upon like we can take sessions virtually. We have
a lot of platforms, meeting platforms. You can answer, you can tell about Google Meet platform, wherein you can connect with a lot of people. You can host various kind of meetings. You can host technical workshops. Even you can even host a hands-on workshop, wherein the speaker can present a screen and share a screen, wherein you can uh, by sitting in your home space, your home comfort zone, in your home, you can easily learn a lot of things. So yes, that is all, that these are all kind of questions which they might ask you, and you need to answer that based upon the situation, according to the situation, what would be the most convenient solution according to you, you can provide. So yeah, that's it for the interview process. Moving ahead, lastly, yeah, these are the few example questions which they might ask you in the interview, during the process of interview, like giving a brief introduction about yourself, how you are going to approach to lead a community that is already existing or already has a team and a system set up. Okay, how are you going to form your core team? How you are going to include the faculty member? I'll definitely be there to guide you guys whenever, if anyone is selected as a GDSE lead. Definitely I'll be mentoring you. So then next, give them an example of time when you successfully organized an event or something. What are the challenges that you faced and how did you overcome those? If an internship or conflict comes up, then what would you do to ensure community is supported, your community is supported? Tell them about the project that involved coding. Walk me through what you were building, why, what products you used, and why, what products they want to tell ki, what products which Google provides. Like, you did use their open source frameworks, you use their libraries, you use their cloud platform, Google Cloud Platform, or you used any kind of frameworks which Google has developed. So it's workspace, definitely it's workspace. Gmail, though, definitely we are using in our day-to-day lives. Gmail we are using YouTube, we are using a lot of thing available, like गूगल के बिना हमारी लाइफ अधूरी है. दैट वी ऑल नो वेरी वेल. वी यूज कैलेंडर, वी शेड्यूल आवर मीटिंग्स एंड एवरीथिंग इज done mostly using Google. So yes. And the third question, which is if an internship or conflict comes up, internship and conflict comes up, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि व्हाट इफ ड्यूरिंग, इफ यू वांट टू होस्ट एन इवेंट बट you have your exams, external exams on your head, and also you need to host the session. What would you do? What would the solution you would provide to ensure that the community gets supported, the event takes place smoothly? So there comes the role of your core team. The core team you form, have the way you trust your core team is very very important throughout the process, because leadership is nothing, it is only about teamwork. How well you communicate with your team members, how much you trust them. I definitely trust my team members, and without core team I could not have been, genuinely I'm telling you honestly, ki without core team I could not have hosted these events or anything like that, or मेरा tenure पूरा waste जाता if core team would not have supported me throughout. Cause single-handedly you cannot do anything. That is, everyone knows. अगर सक्सेस चाहिए तो तुम्हें सबकी हेल्प चाहिए, तुम्हें टीम वर्क करना ही होगा, तुम्हें टीम बिल्ड करनी होगी, तुम्हें टीम मेंबर्स के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, तुम्हें खुद उनमें ट्रस्ट करना होगा कि ओके, आई ट्रस्ट यू कि you will smoothly take execute this event, or you will host the event. So in that context I am very thankful. जो मेरी कोर टीम है पूरी, वो बहुत अच्छा काम करती है, और वो काम करती है तभी हम लोग ये वर्कशॉप्स और सब कर पाते हैं. अदरवाइज तो ओके, तो it would have not been possible. That's it. कोर टीम तुम कैसे फॉर्म करते हो? या दैट्स ऑल.
सो एंड यू द कोर टीम विच यू आर फॉर्मिंग, मेक श्योर कि तुम उसमें वेरिएशन रखो जब भी, इफ यू बिकम द लीड एंड इफ यू आर सपोज टू फॉर्म अ कोर टीम, कि तुम फर्स्ट ईयर को भी चांस दो, सेकेंड ईयर को भी चांस दो, थर्ड ईयर को भी चांस दो, कि तुम्हारे टीम में ना डाइवर्सिटी रहनी चाहिए, कि अलग अलग ईयर में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई इवेंट आ रहा है और अगर जैसे कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है, तो अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के एक्सटर्नल्स है, वाइवा है, एग्जाम है, तो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स वो टीम में है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ओके, वी विल टेक द लीड एंड वी विल होस्ट दिस इवेंट, यू डोंट वरी, and they will take whole and sole responsibility to take the event and ensure that the community, the event takes place smoothly. That is all that matters. Okay. Yes, now it's all done. Almost all the things are done. Reiterating the few important tips to shine in your interview again. Be sure to ask any final questions about the position or anything else. You should have knowledge of everything related with the lead. तुम्हें पता होना चाहिए लीड का टेन्योर क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए लीड के रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब तुम इंटरव्यू के लिए अपियर कर रहे हो. There should be no confusion. There should be, you should be clear with each and every questions. Clear out your doubts before going into the interview. Okay, and there are no right or wrong answers. Whatever you are confident with, you can bet upon it. You just speak it out. Okay, so yes, and then coming on to the right structure to your story. Yes, bring the right structure to your story. Whatever story you are representing, उसको प्रॉपर वे में स्ट्रक्चरली you need to showcase it before the interviewer, present it before the interviewer. और ज्यादा फंबल प्लीज मत करना. क्लियर जो भी चीजें हैं एकदम शॉर्ट, क्रिस्प और क्लियर रखना. लास्टली बी ऑनेस्ट, वॉट एवर इट इज. अगर तुम्हें नहीं आता तो नहीं आता बोल दो सीधा मुंह पे. अगर आता है तो आंसर करो, नहीं आता तो इट्स ओके, नो वरीज. तुम्हें जो आता है वो कॉन्फिडेंटली बोलो, ऑनेस्टली बोलो, दैट्स इट. और तुम इंटरव्यू इजीली पास आउट कर लोगे. ओके, और थोड़े गाइडलाइंस है विच यू कैन कंसिडर, लाइक यू कैन डू मॉक इंटरव्यू विथ योर फ्रेंड्स, do revision of sessions. I'll provide you with the help of the assignments. I have got a few assignments, 2-3 assignments. I'll provide you the links of those assignments in the community group so that you can practice everything on those assignments before going for these things. Then build an answer for why do you want to apply. Host session in your campus. Yes, you can even host a session in your campus wherein you can be a speaker. You can also, invite a speaker or host a workshop or session in your campus and take the whole and sole responsibility, so that when you are asked in the interview ki what have you done, what work you have done, you can share that experience of yours. Okay, build an answer for why you do. Yes, why do you want to apply. ये तो तगड़ा है. why तो हमेशा चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज के लिए. तुम कुछ भी कर रहे हो तो उसके पीछे का why you should be knowing that. Okay. नेक्स्ट, मॉक इंटरव्यूज फ्रेंड्स के सामने दे सकते हो. तुम्हारा थोड़ा जो फियर है फेस करने का अलग अलग लोगों को, वो जा सकता है. तुम कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो, फ्रेंडली रह सकते हो. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एप्लीकेशंस की लास्ट डेट है 27 मार्च. ईमेल आईडी, एज आई सेड, सेम ईमेल आईडी यूज करना थ्रू आउट द टेन्योर और थ्रू आउट द प्रोग्राम. जो भी and the assignments to practice will be shared in the WhatsApp community. I'll definitely share the assignments link with you on the community. You can solve those assignments. Also, applications are open till 27 March. तो try करना कि 27 से पहले पहले तुम complete करो. 27 मार्च को 11:59 PM तक खुले रहेंगे applications. IST 11:59 IST 23:59 IST के अकॉर्डिंग चलेगा टाइम जोन, और डेडलाइंस उसके अकॉर्डिंग ही होगी. सो यस, इट्स डन. किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी,
गाइस हो गया है अभी, आई नो बहुत बोर मार रहा है और बहुत लेट भी हो चुका है, 7:45 राइट नाउ। या आई विल शेयर दिस पीपीटी टू, डोंट वरी देव। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? जल्दी जल्दी पूछ लो, फिर तुम लोग डिनर के लिए जा सकते हो, मैं भी जा सकती हूँ, एंड विल फिनिश इट हियर। यस, एनीवन? बहुत कम बचे हैं। तर्निजा, शिवम, माही, देव, अनुराग, एनीवन? Okay then, it's done for today. Pretty clear so far. What all doubts are still left? You can ask me, Tanija. Okay, no worries. If you don't want to ask it right now, you can go to the PPT once. Okay, Mahi, thank you. You got the thing. Nothing for now. I'll contact you later if that's okay. Yeah, no problem. Do contact me. But before that, do text me because I'm a bit busy with a championship right now, so I'm not in Surat. So I'll you just text me. I'll tell you whatever comfort a time I'm comfortable with. We can communicate during that time. Okay? Okay. Okay then. Goodbye, guys. Done for today. Bye bye. No worries.